मारूफ बल्दियाती रहनुमा और बल्दिया उज़्मा कराची की CBA के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह का कहना है कि सिंध की ब्यूरोक्रेसी ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को मामू बनाया है। वज़ीर आला सिंध ने ग्रांट मंजूर की, ब्यूरोक्रेसी ने ग्रांट को कर्जा में तब्दील दिया। उज़्मा कराची माली बुरान का शिकार, हालात अबतर हो गए। KMC के फंड्स में पहले ही 5 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल और अब निजाम चलाने के लिए माहाना मिलने वाले शेयर्स में भी 5 करोड़ रुपए की कटौती की जा रही है। माहाना 10 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल इस नहज पर पहुंच गया है कि बल्दिया उज़्मा अब इदारों को अदायगी के काबिल नहीं रही। बल्दिया उज़्मा कराची की सौदाकारी यूनियन के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को मामू बना दिया। वज़ीर आला के ग्रांट जारी करने के अहकामात को लोन का लफ्ज़ दे डाला कि ये अपने ही लगाए हुए एडमिनिस्ट्रेटर के साथ सिंध हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी ने हाथ कर दिया। और हाथ भी इस तरीके से किया गया कि वज़ीर आला सिंध ने 1.5 अरब रुपए तरक्याती कामों के लिए इन्हें बतौर ग्रांट दी थी। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में गया तो उन्होंने उस ग्रांट को जो है वो लोन में तब्दील कर दिया। अब हर माह 5 करोड़ रुपए की कटौती हो रही है, मुसलसल तीसरा महीना है, जिसकी वजह से ये मामलात हैं। बल्दिया उज़्मा कराची के ठेकेदार ने तो 2 माह की अदम अदायगी पर डीजल की फरामी भी बंद कर दी है, जिसके बायस लाजमी सर्विस के डिपार्टमेंट शदीद मुतासिर हैं। हम तो तैयार होते हैं, अपने टाइम टू टाइम हम बैठे रहते हैं यहाँ पे, मगर इस टाइम एक इशू ये है कि हमें एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, फ्यूल नहीं मिला। तो जब गाड़ियों में फ्यूल नहीं होगा तो हम जाएं वकूफ़ पे कैसे पहुँचेंगे। डीज़ल 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, नहीं मिल रहा है। अगर डीज़ल मौजूद हो गाड़ी में तो कोई भी इमरजेंसी को हम फील कर सकते हैं, नहीं होगा डीज़ल तो हम किसी भी इमरजेंसी तक नहीं पहुंच सकते। ब्यूरोक्रेसी की नाअहली के नतीजे में हुकूमत सिंध को कई महाज पर सुबकी का सामना रहा, जिसका फौरी सदबाब वक्त की अहम ज़रूरत है। कैमरामैन काशिफ खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 20। सिंध में 2.5 माह बाद भी गैस बहरान ख़त्म नहीं हो सका। काटी के कायम मुकाम सदर माहीन सुलेमान का कहना है कि सुई सदरन गैस को डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम में बेहतरी के लिए अखराजात करना होंगे। सनतकार मसूद नकी ने कहा है कि सनतें चलेंगी तो ही बरामदात में इजाफा होगा। सिंध के सनतकार गैस बहरान से ताहाल परेशान। कराची के सनती जोन में गैस प्रेशर का मसला अब तक हल नहीं हो सका। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री की कायम मुकाम सदर माहीन सलमान का कहना है कि गैस न मिलने से सनती पैदावार मुतासिर हो रही है। अब सुई सदन गैस को गैस प्रेशर बहाली के लिए इकदाम करना होंगे। उन्होंने गैस कंपनी को ज्यादा लीकेज वाले इलाके में पाइपलाइन तब्दील करने का मशवरा भी दिया। आप नई लाइनें डाल सकते हैं, जो पुरानी लाइनों में लीकेज हो रही है या कोई प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको रिफर्बिश करिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इम्प्रूव करिए। कैसे होगा कि इम्प्रूव ना हो? हाँ, ये कि आप क्या मैंने इनिशिएटिव में SSGC का अप्रिशिएट करूँगी दैट दे आर लुकिंग फॉर अल्टरनेट सोर्सेज, बट अल्टरनेट सोर्सेज इज़ अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ना। तो अच्छी बात है कि हम लॉन्ग टर्म सोचने लगे हैं, मगर ये कि शॉर्ट टर्म में भी हमें कोई सोल्यूशन, कोई चीज़ चाहिए, क्योंकि हम इंडस्ट्री फ़ौरन अल्टरनेट के ऊपर स्विच नहीं कर सकती। काटी के साबिक सदर मसूद नकी ने कहा कि कराची के साथ इंडस्ट्री जोन्स में गैस प्रेशर तलब के हिसाब से नहीं मिल रहा। कोयटा और बलूचिस्तान में सर्दी और गैस की तलब कम होने से ही फायदा मिल सकता है। अगर बरामदात में इजाफा करना है तो इसके लिए प्लानिंग भी करना होगी। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे ही नॉर्दर्न एरिया में बलूचिस्तान में सर्दी का प्रेशर कम होगा और वो जो गैस वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है इस सीज़न में वो डाइवर्ट होगी तो ये बेहतर हो जाएगा। लेकिन आज की तारीख में एज ऑफ टुडे 11 फरवरी को ये पोजीशन जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सनतकारों का कहना है कि गैस न मिलने से डीजल और फर्नेस ऑयल पर बॉयलर चलाने से लागत में इजाफा हो गया है। साथ ही अब बिजली महंगी होने से भी मुश्किलात बढ़ गई हैं। हुकूमत सनतों का पहिया चलाने के लिए मजबूत प्लानिंग करे। कराची में CNG पर गाड़ी चलाने वालों के लिए अच्छी खबर आ चुकी है। सीनियर नायब चेयरमैन ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन का कहना है कि CNG की कीमत में भी 20 रुपए फी किलो तक कमी का इम्कान है। CNG सार्फिन के लिए दोहरी खुशखबरी, फिर से CNG न सिर्फ दस्तयाब होगी बल्कि कीमत में भी कमी होगी। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के सीनियर नायब चेयरमैन शेफ खान जी का कहना है कि आलमी मार्केट में कीमतों का असर CNG पर पड़ेगा। CNG की कीमत में फी किलो 20 रुपए तक कमी का इम्कान है। CNG सेक्टर दोबारा खुलेगा तो हमने 200 रुपये पे इसको क्लोज किया था। अब इंशाल्लाह जो रेट होगा वो 180 या 190 के दरमियान, जो कि इंटरनेशनल मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए होगा। शेफ खान जी ने मजीद कहा कि बंदिश से कबल CNG 200 रुपए थी, ताहम अब नया रेट 180 से 190 रुपए के दरमियान रखा जाएगा। सिंध के शहरियों के लिए खुशखबरी, सुई सदरन गैस ने 2.5 माह बाद RLNG पर चलने वाली CNG खोलने का ऐलान कर दिया है। फिर सुबह 8 बजे से RLNG पर चलने वाले स्टेशन को गैस सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। सुई सदरन गैस ने RLNG पर चलने वाली
तमाम CNG स्टेशंस को RLNG की फराहमी शुरू करने का फैसला कर लिया है, जिसके तहत RLNG पर चलने वाले CNG स्टेशंस पीर 14 फरवरी 2022 से दोबारा खुल जाएंगे। सुई सदर्न गैस के मुताबिक सिंध में RLNG पर चलने वाली CNG स्टेशंस पीर सुबह 8 बजे खुल जाएंगे। अमरीकी कौंसल खाने की शिकायत पर FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल ने कार्रवाई करते हुए निजी TV का रिपोर्टर बनकर दोबारा अमरीकी वीज़े हासिल करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम को SHO इंस्पेक्टर वकार अवान की सरबराही में टीम ने कराची से गिरफ्तार किया है, जबकि इजाज़ शीमा नामी मुलजिम ने 2019 में हासिल करदा वीज़े पर बतौर सीनियर रिपोर्टर अक़वाम मुत्तहिदा इजलास की कवरेज भी की है। जामिया कराची में 10 रोज़ बाद तदरीसी अमल फाल हो गया। तालीमी सरगर्मियाँ शुरू होने से तालिब इल्मों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखर गईं, जबकि मुख्तलिफ शोबाजात में 2022 की इस्तकबालिया तकरीब भी आज मुनक्किद की जा रही है। सिंध की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया कराची में तदरीसी अमल आखिरकार उसातिज़ा की मुशावरत से 10 रोज बायकॉट के बाद फाल हो गया। तलबा क्लासेस शुरू होने पर उसातिज़ा के शुक्रगुजार हैं। उनका कहना है कि घर पर छुट्टियों में वक्त गुजारना इंतहाई मुश्किल था। यूनिवर्सिटी वापस लौटकर बहुत इत्मीनान हुआ। क्लासेस में सो रही थी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब पढ़ाई का माहौल है हर जगह तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्लासेस बहाल हो गई हैं दोबारा। वैसे कि घर में नहीं बैठा जा रहा था और अब खुल गया, अच्छा है, पढ़ाई का सिलसिला स्टार्ट हो गया है। पढ़ाई का भी काफ़ी नुकसान हुआ क्योंकि सेशन का स्टार्ट और फिर एग्ज़ाम्स भी करीब हैं, कोई पढ़ाई वढ़ाई का कोई नहीं। इट्स गुड, अब टीचर जो है बाकायदा अभी क्लासेस लेंगे, सो आई होप कि कवर हो जाएगा सब। जामिया के मुख्तलिफ शोबाजात में आज साल 2022 की इवनिंग की ओरिएंटेशन भी मुनक्किद हुई, जिसमें इस साल दाखिला लेने वाले तलबा व तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जामिया में तदरीसी अमल तो फाल हो गया, लेकिन शोबा इबलाग आमा के 20 बच्चों का उर्दू के पर्चे का कुछ मालूम न हो सका। उन बच्चों को कम हाजिरियों के बाइस इम्तिहानी कमरे में बैठने की इजाजत नहीं दी गई थी। बच्चों का मौकिफ है कि उसातिज़ा ने इस मामले पर आगाही फराहम नहीं की थी। तालिबात का मुतालबा है कि इंतजामिया इस मामले पर नजरसानी करे और इम्तिहान देने का हक ना छीने। कैमरामैन इमरान एकी के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में आगे खास फैसला हुआ है। तुलबा यूनियन पर आज पाबंदी हटाने का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। 38 साल बाद पहली मरतबा तुलबा यूनियन बहाल होंगी। तुलबा यूनियन पर 1984 में पाबंदी लगाई गई थी। सिंध की तमाम निजी और सरकारी जामियात कॉलेजेस में तुलबा यूनियन कायम होंगी। हर साल तुलबा यूनियन के इलेक्शन भी होंगे। दरसगाह में हड़ताल, क्लासेस का बायकॉट, असलहा लाना, इश्तियाल अंगेजी मुकम्मल तौर पर ममनू होगा। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिन्हास को तब्दील करके गुलाम नबी मेमन को दोबारा कराची पुलिस चीफ बना दिया गया है। एडिशनल IG इमरान याकूब को CTD और जावेद आलम उर्दू को एडिशनल IG रिसर्च एंड डेवलपमेंट तैनात कर दिया गया है। कराची में बढ़ते जराइम पुलिस एहलकारों के जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलविस होने और तकर्रियों में एतराज़ात की बिना पर कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिन्हास का तबादला कर दिया गया है। एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन को एक बार फिर कराची पुलिस चीफ तैनात कर दिया गया है। एडिशनल IG इमरान याकूब मिन्हास को CTD और जावेद आलम ओढ़ू को एडिशनल IG रिसर्च एंड डेवलपमेंट तैनात करने का नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी सिंध ने जारी किया है। गुलाम नबी मेमन ने पहली बार पुलिस चीफ बनने के बाद थानों की तादाद कम करने और मॉडल पुलिस स्टेशन बनाने का अमल शुरू किया था। ताहम इमरान याकूब मिन्हास ने बतौर पुलिस चीफ अपनी तैनाती के बाद मॉडल पुलिस स्टेशन ख़त्म कर दिए थे। कराची में 1200 कैदियों की पेशी के लिए सिर्फ 60 गाड़ियां हैं। SSP कोट पुलिस आबिद कायम खानी की रिपोर्ट में इंकशाफात के बाद कोट पुलिस ने कैदियों के लिए मज़ीद 40 गाड़ियां और 30 ड्राइवर्स भी मांग लिए हैं। गाड़ियां ना होने के बायस कैदियों को प्राइवेट गाड़ियों में पेशी पर ले जाया जाता है। कोट पुलिस के SSP आबिद कायम खानी ने कहा है कैदियों के लिए मज़ीद 40 गाड़ियाँ और 30 ड्राइवर्स दिए जाएँ। SSP कोट पुलिस के एडिशनल IG कराची को मरासला लिख दिया है। कोट पुलिस कराची सेंट्रल जेल, मलीर जेल, बच्चा जेल, ख़वातीन जेल और अंदरून सिंध की अदालतों में कैदी पेश करती है।